प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि गलती मानो कभी फेल नहीं होंगे। मकर राशि के जातकों, ये टॉपिक आज आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, हम मानते हैं कि अगर दुनिया दुखी है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। और जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, आप अपने में कभी सुधार नहीं कर सकते हैं। वो गलती बार बार आप करते हैं, और जब बार बार गलती करते हैं तो जीवन में फेल हो जाते हैं। तो दुनिया के दुखों का ये बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है। इस वीडियो में हम मकर राशि के संदर्भ में बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखें कि मकर राशि के जातकों की गलती अगर आप मान लेते हैं, कहीं गलती होगी और गलती मान लेते हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में सफलताओं के रास्ते खोलेंगे। और अगर आप गलती नहीं मानेंगे तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन से ग्रह आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मकर राशि के जातकों, आप सबके लिए। और नए मेहमानों को पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता फिर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जातकों, देखिए कि जो हैं आपके लिए है ये है कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए। Confession of own mistake. Capricorn and fellow, you should confess your own mistakes. If you do so, you will be succeeded in every field of life. Otherwise, you may fall into fiasco. जी, तो मकर राशि के जातकों, ध्यान रखिए कि गलती मान लेंगे तो आप उस गलती का सुधार भी कर लेंगे। गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। ना आप ईश्वर हैं, ना पंडित ईश्वर है, ना हम ईश्वर हैं। कोई ईश्वर नहीं होता है, हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां स्वाभाविक रूप से होती है। हाँ, जो गलतियों को मान लेता है, आगे से फिर गलतियां नहीं दोहराता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो जाता है और वो व्यक्ति सफल भी हो जाते हैं। और जो गलतियां करते हैं, गलतियां नहीं मानते, कहते हैं मैं गलत नहीं हूँ, तुम ही गलत हो, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, तुम ही गलत हो, ऐसी जिद पर बने रहते हैं, आखिर अपनी गलती दूर नहीं करते हैं, और एक दिन बहुत बड़ी विफलता उनके सामने आती है, तब उनको बहुत दुख और पश्चाताप होता है। तो मकर राशि के जातकों, समय रहते आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और मकर राशि के जातकों, आपके 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। नक्षत्रों के आधार पर भी हम आपको थोड़ा समझाते हैं इस सब्जेक्ट को। दरअसल देखिए कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र की खास बात यह है कि जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। मकर राशि के जातकों, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के ऐसे लोग ऐसे होते हैं, अपनी गलती जल्दी मान लेते हैं। अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 3 चरण आपकी राशि में आते हैं। पहला चरण धनु में जाता है, तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग जो हैं मकर राशि आपके, गलती जल्दी मान लेते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, ऑनेस्टी बहुत ज़बरदस्त होती है उत्तराषाढ़ के नक्षत्र लोगों में। और ये वजह कि ये जीवन में ज़्यादा सफल भी होते हैं और इनके टेंशन भी कम होते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों के कम मामले आते हैं हमारे सामने, बहुत ही कम मामले आते हैं। दरअसल ये जीवन को अच्छी तरह से हैंडल करना समझ सीखना जानते हैं। अब ये क्या कि गलती मान लेते हैं, इसलिए दोबारा गलती नहीं करते, और जब वो दोबारा नहीं करते तो ये फिर सफल ही सफल होते जाते हैं। दूसरा श्रवण नक्षत्र है मकर राशि के जातकों, ये एक ऐसा नक्षत्र है जो थोड़ी जिद करता है, और जिद के कारण श्रवण नक्षत्र वाले गलती मानने में काफ़ी देर लगाते हैं। गलती मानते तो हैं, आखिर मकर राशि के हैं, तो मकर राशि अपनी गलती मान तो लेते हैं देर सवेर, लेकिन श्रवण नक्षत्र बहुत देर लगाता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है इसको। गलती मानता है तब तक नुकसान हो जाता है, और ये वजह कि श्रवण नक्षत्र के जीवन में समस्या ज़्यादा आती है। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो मकर राशि के जो मामले आते हैं हमारे पास, वैसे सभी 12 राशियों का आते हैं, मकर के जो आते हैं, मकर का भी जब हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो मकर में भी श्रवण नक्षत्र की समस्या ज़्यादा आती है। कहीं ना कहीं गलती नहीं मानना, बार बार गलती करना, ये श्रवण नक्षत्र में होता है।
तो श्रवण नक्षत्र के जात को आप ध्यान दीजिए, गलती की तो मान लीजिए, बस गलती की मान लीजिए, गलती मान लेंगे तो आप जीवन में फेल नहीं होंगे, आप देखेंगे ज़्यादा सफल होंगे, और जितने ज़्यादा सफल होंगे उतने ही ज़्यादा आप ही खुश होंगे। तीसरा जो है धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र वाला भी जो है थोड़ा जिद्दी रहता है, वो भी अपनी गलती नहीं मानता है, लेकिन आखिर वो क्या कि गुस्सा होता है, गुस्से में कुछ बोलता है, गुस्सा ठंडा होता है और गलती मान लेता है, तो वो भी थोड़ा सा नुकसान तो करवाता है लेकिन गलती मानता है। जिद्दी या श्रवण नक्षत्र वाले लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं और तब मानते जब बहुत नुकसान उठा चुके होते हैं। तो नक्षत्रों के आधार पर हमने बता दिया मकर राशि की जात को आपके श्रवण नक्षत्रों के इसमें खास ध्यान देना चाहिए जी। जहाँ तक लग्नों के आधार बताते हैं, जैसे 12 लगन हैं, तो 12 लगन में जो गलती नहीं मानते उन्हीं का बताते हैं, बाकी का मान लीजिए कि गलती नहीं मानते। एक तो सिंह लगन वाले बहुत ही जिद्दी होते हैं, ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। सिंह लगन वालों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप मकर राशि के सिंह लगन के हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, गलती नहीं मानते, अहंकार बहुत ज़्यादा आता है, और ये वजह कि गलती नहीं मानते तो बार बार ये गलतियाँ करते हैं और फिर बार बार फेल होते हैं। जितने गलतियाँ करोगे फेल होंगे, जब तक गलती नहीं मानोगे उसमें सुधार नहीं होता इंसान में, गलती वो बार बार करता रहता है। तो सिंह लगन को ध्यान रखना है। वृश्चिक वालों में भी, वृश्चिक लगन में भी ये आ जाती है कमी, और मेष लगन, इन 3 लगन ये ऐसे लगन है जो ये गलतियां मानते नहीं है, अपना नुकसान करवाते हैं, तो इन लगनों को ध्यान रखना है। बाकी जो 9 लगन हैं वो सब कोई दिक्कत नहीं है, गलती मान लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से मकर राशि के जात को हम आपको कहते हैं कि गलती मान लीजिए, आप गलती मानेंगे तो आप में सुधार हो जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब मान लीजिए एक कोई ऐसा पिता है, एक फैमिली है जिनमें उनका एक ही बेटा है, एक ही बेटा अब गलत संगत में पड़ गया, कहीं गलत लोगों के दोस्ती में आ गया, गलत लोगों की संगति में आ गया, कुछ संगति में आ गया, बैड कंपनी में आ गया, अब वह बदनाम हो गए। अब बेटे के कारण माता पिता बदनाम हो गए, तो माता पिता ने फैसला ये किया कि ये शहर जो है ठीक नहीं है, दूसरे शहर चलो। फिर वो सिटी छोड़ दी, वो सिटी छोड़ी, उस सिटी में गए, थोड़े दिन बाद बेटे को वहाँ भी फिर गलत लोग मिल गए, गलत लोगों की दोस्ती वहाँ भी हो गई, क्योंकि हर जगह गलत और अच्छे लोग तो होते ही हैं। अगर आप अच्छे हैं तो किसी भी शहर में जाइए, अच्छे लोगों की दोस्ती में ऑटोमेटिक आप जाएंगे, आपके अच्छे लोग दोस्त बनेंगे। अगर आप गलत हैं, बुरे हैं, तो किसी भी सिटी में जाइए, वहाँ बुरे लोग ही आपके दोस्त बनेंगे, जल्दी उनसे दोस्ती हो जाएगी। तो बेटा गलत आदत वाला है, गलत संगति का, दूसरे सिटी में गए, वहाँ भी गलत लोग की संगति में आ गया, गलतियाँ कर बैठा, और पापा मम्मी फिर बदनाम हुए। पापा मम्मी ने फिर कहा कि ये सिटी ठीक नहीं है मेरे बेटे के लिए। फिर तीसरी सिटी, तीसरे शहर में गए, वहाँ भी बेटे को गलत लोग मिल गए, गलत लोगों से दोस्ती हो गई, और वहाँ भी गलतियाँ करने लगा। कुछ भी गलतियाँ हो, नैतिक आचरण की कुछ भी हो सकती है। और अब फिर पिता सोचे कि दूसरी सिटी देखते हैं, और वो अब शायद दूसरी सिटी देख रहे होंगे, कौन सी सिटी में जाए। हम ऐसे माता पिता को सलाह देना चाहते हैं कि आप ये शहर क्यों बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं। एक पहले, सबसे पहले सिटी में रहते, वहाँ बेटे ने गलतियाँ की थी, गलत संगत में किए थे, गलती की थी, आप बदनाम हो गए, शहर छोड़ने की कहाँ जरूरत है। आप अपने बेटे को डांट सकते थे, बड़ा हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, आप माँ बाप होते। एक बेटा 25 साल का हो या 45 साल का हो या 65 साल का हो, माता पिता के लिए वो बच्चा ही होता है। आप में इतना एक मॉरल करेज होता है, साहस होता है, बच्चों को डांट सकते हैं आप, शादीशुदा हो या कैसा भी हो, डांट सकते हैं कि ये गलत है, गलत आदत छोड़िए, हम बदनाम हो रहे। अगर बच्चों को ऐसा डांटते तो आपको एक भी शहर नहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन ऐसे माता पिता, बच्चों में तो गलती दिखी नहीं कि मेरा बेटा तो कहाँ गलत है, यानी ये शहर ही ठीक नहीं है मेरे बेटे के लिए। दूसरे शहर गए, फिर कहते ये शहर भी बेटे के लिए ठीक नहीं है। तीसरे शहर गए, कहते कि ये सिटी भी मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, और कोई चौथे दूसरी सिटी में जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को सुधारें तो ये इतना भटकना नहीं पड़े, बच्चे में भी अकल आ जाए। बच्चा माता पिता की डांट खाता है, थोड़ा अकल आती है, उसमें समझ आती है। एक 45 साल का बेटा है और माता पिता डांटते तो उसके दिमाग पर असर पड़ता है।
भले ही तत्काल वो उस बात को नहीं माने, जिद करे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बात ठीक लगती है कि माता पिता सही कह रहे हैं। लेकिन आपने बेटे को डांटा ही नहीं कभी और अपनी गलती मान ही नहीं रहे। तो मकर राशि के जातक को ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, इंसान जब गलती नहीं मानता तो बार बार गलतियां करता है और जीवन में भटकता रहता है, गलत लोगों की संगत में आ जाता है, जिंदगी खराब कर लेता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं मकर राशि के जातक को अपनी गलती मान लीजिए, जीवन में आप कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप लोग अपनी गलती नहीं मानोगे, कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस, इफ यू डोंट कन्फेस योर मिस्टेक, योर ओन मिस्टेक, then you will be wandering here and there and ultimately fall into fires को जबरदस्त फायर्स को मिलेगी। अंतिम रूप से जो विफल हो जाते हैं, फायर्स को कहते हैं, यानी अल्टीमेटली फेल हो जाना। तो मकर राशि के जातक को हम उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाएं समझ गए होंगे, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से आपको समझा दें, आपके सब नक्षत्रों का बताया और लग्नों का भी बता दें। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इस वीडियो से सीखिए और समझिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।